नमस्कार, लोक स्वर टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। खबरों में आगे बढ़ेंगे, मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। इलाज के दौरान वृद्धा की मौत से तिफरा में मचा बवाल। पुलिस हस्तक्षेप के बाद क्लिनिक के सामने से हटाई लाश। अचानक शहर में खनकने लगी चांदी। सिविल लाइन के बाद अब कोतवाली पुलिस ने 63 किलो चांदी के जेवर बरामद किए। बिलासपुर प्रेस क्लब की चुनाव प्रक्रिया शुरू। 4 पदों के लिए सीधा मुकाबला, 2 में निर्विरोध। 21 सितंबर को होगा मतदान। और शहरी मितानिन और आरोग्य समिति ने किया जनसंवाद। वार्डों में समस्याएं जानने लगाई चौपाल। हमारे न्यूज हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी। डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी, करगी रोड, कोटा, बिलासपुर। तो ये थी सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। हालत बिगड़ने पर मन्नाडोल निवासी वृद्ध महिला को परिजन संजीवनी क्लिनिक लेकर पहुंचे थे, जहां प्रारंभिक उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। इससे तिफरा में बवाल मच गया। पुलिस ने हस्तक्षेप कर शव पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया है। मरीज को विशेषज्ञ डॉक्टर या सरकारी अस्पताल लेकर जाने के बजाय लोग आसपास उपलब्ध किसी भी डॉक्टर की सेवा लेते हैं, फिर अनहोनी पर पछतावा करने के अलावा कुछ नहीं रह जाता। इसी तरह का एक मामला सोमवार को तिफरा से सामने आया। मन्नाडोल निवासी 60 वर्षीय बीमार कालिंदी बाई का परिजन इलाज कराने संजीवनी क्लिनिक लेकर पहुंचे। डॉक्टर नितिन वी योगी ने बताया, उल्टी दस्त से खराब हालत देखकर आनन फानन में मरीज का प्रारंभिक इलाज शुरू किया, मगर उसकी हालत लगातार बिगड़ती गई, जिससे उन्होंने रेफर करना उचित समझा, मगर इसके लिए परिजन तैयार नहीं हुए। मैं हड़बड़ी में तुरंत करके सामने ऑटो से ही रुकवा के मैं ऑटो में ले जाने की व्यवस्था किया कि मैं भी चल रहा हूँ साथ में। जब ऑटो में शिफ्ट कर दिया गया, उसके बाद में चूँकि बीपी डाउन होने की वजह से वो थोड़ा अनकॉन्शियस जैसे होने लग गई थी, तो साथ वाले बोले कि ये अनकॉन्शियस जैसे हो रही है, हम इसको लेके नहीं जाएंगे। बोलो भाई, इसका इलाज जल्दी से जल्दी चालू होगा। इसका आईवी फ्लूइड भी निकल गया है, कम का आईवी फ्लूइड चलते रहा तो बीपी और डाउन नहीं हो पाता, तो अब उसको तत्काल अपन को ले जानी पड़ेगी। तो उन्होंने ले जाने से इनकार करके यहीं पे उतार लिया। जबकि मृतक के बेटे का कहना था इलाज के दौरान मौत हुई है, इसके बाद दूसरे अस्पताल लेकर जाने कहा गया। 24 घंटे से अधिक समय से 60 साल की वृद्धा उल्टी दस्त से पीड़ित थी। डॉक्टर नहीं था सर, उसका स्टाफ के आदमी था, तो वो लोग चेक किए बीपी उपी शुगर उगर, तो हमने इंजेक्शन और बाटल चालू कर दिया। फिर बाटल चढ़ाया सर, तो मुंह से झाग फेंकने लगा, उसका स्थिति ख़राब होने लगा और स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ। तो अपने डॉक्टर सर को फ़ोन किया, उसके आते तक वो ख़त्म हो गए थे सर। और डॉक्टर सर ऑटो में उसको सिम से ले जाओ बोल के डाल दिया उसको। उसके बाद वो ख़त्म हो गए थे, हम लोग नहीं लेके सर। उल्टी और दस्त से सर। कहाँ दिखाए थे? वहीं पास में दिखाए थे सर, तो गोली वोली दिए थे, उसको खाए थे तो कुछ आराम हो गया था। सुबह टाइम फिर बढ़ गया सर, तो उल्टी और दस्त हो रहा था, तो यहाँ लेके आए सर। 11 बजे के आसपास खुलता है करके। हाँ, क्या कहना है आपका, इलाज हुआ कि नहीं, गलत हुआ, क्या हुआ? गलत हुआ है सर, इलाज में लापरवाही हुआ है, इलाज में गलत हुआ है सर, तब ऐसे हुआ है। आधा घंटा के बाद सर मुँह से एकदम झाग फेंकने लगा सर, हाथ पूरा एकदम ठंडा पड़ गया सर। खबर लगने पर नेतागिरी करने वाले सक्रिय हो गए। महिलाएं विलाप कर रही थी, तब दूसरी तरफ डॉक्टर से मुआवजे की मांग की जा रही थी। दोपहर 12 बजे की घटना के बाद सिरगिट्टी पुलिस दोपहर 2 बजे मौके पर पहुंची। क्लिनिक के बाहर लोगों की भीड़ दूर कर लाश पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। पीड़ित परिजनों को डॉक्टर ने अपनी ओर से आंशिक आर्थिक मदद का भरोसा दिलाया है। कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ दिलीप जगवानी, लोक स्वर टीवी, बिलासपुर। शहर में वाहनों के रफ्तार का कहर बढ़ता जा रहा है। हर दिन कहीं ना कहीं लोग सड़क हादसे का शिकार हो रहे हैं। रविवार की रात करीब 9 बजे गर्ल्स डिग्री कॉलेज के पास तेज रफ्तार कार ने स्कूटी सवार को ठोकर मार दी, जिससे फरहा बेगम, अल्ताफ खान और शाहरुख खान को गंभीर चोटें आई हैं। घटना की सूचना मिलते ही सिविल लाइन पुलिस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को तत्काल उपचार के लिए सिम्स दाखिल कराया। बिलासपुर शहर की मासूम बेटी आन्या श्रीवास गंभीर बीमारी से ग्रसित है। फिलहाल उसका इलाज हेल्पिंग हैंड्स ग्रुप की मदद से हैदराबाद के AIG हॉस्पिटल में चल रहा है। लीवर ट्रांसप्लांट इसका एकमात्र उपाय है।
3 साल की आन्या परिजनों के आंखों के सामने चहक रही है, लेकिन उसके भीतर एक गंभीर बीमारी पल रही है। उसे हम सभी की दुआओं की जरूरत है। इलाज पर बड़ी रकम की जरूरत है, लेकिन इससे पहले हम सभी ईश्वर से प्रार्थना करें कि आन्या का जीवन अनमोल है। भगवान उसकी रक्षा करो। सिटी कोतवाली पुलिस को 63 किलो चांदी के जेवर बरामद करने में सफलता मिली है। जब्त चांदी की कीमत लगभग 44 लाख रुपए बताई जा रही है। शहर के गोड़पारा सीताराम मंदिर के पास जिस व्यक्ति से यह जेवर जब्त किया है, उसने पुलिस को बताया कि वो उत्तर प्रदेश के मथुरा से बिक्री करने बिलासपुर पहुंचा था। जेवर के संबंध में वैध दस्तावेज प्राप्त नहीं होने पर इसे जब्त कर पुलिस ने कार्यवाही की है। 63 किलो करीबन चांदी हमें प्राप्त हुई थी, जिसमें मथुरा निवासी व्यापारी है, उसको पकड़े थे हमने। उसने मौके पर कोई कागजात पेश नहीं किया। वो नौकर था, उसने बताया कि इसके मालिक और ये 20 सालों से यहाँ आकर के आसपास के ज़िलों में पूरे छत्तीसगढ़ में चांदी के पायल बिक्री करते हैं और मालिक के पास कागजात है और वो कागजात लेकर के रायपुर भाटापारा की ओर ऑर्डर लेने गए हुए हैं। मौके पर कागजात नहीं मिलने पर हमने उससे 63 किलो चांदी लगभग 45 लाख रुपए का जब्त किया। 102 में के तहत जब्त करके विधिवत कार्रवाई की है। मोपका में तैयार कृष्ण कुंज में हरियाली नजर आने लगी है। 1.5 साल पहले लगभग 33 प्रकार के पौधों का यहाँ रोपण किया गया था। इनमें रुद्राक्ष, बरगद, पीपल धार्मिक महत्व के अलावा औषधि गुणों और कई फलदार पौधे वृक्ष का आकार लेने लगे हैं। ऑक्सीजोन के अलावा सैर सपाटे के उद्देश्य से कृष्ण कुंज की परिकल्पना की गई है। सुरक्षा के मद्देनजर वन विभाग ने कृष्ण कुंज को फेंसिंग तार से घेरा है। यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है कि गोंदिया बरौनी एक्सप्रेस रद्द नहीं होगी। अधोसंरचना कार्य के चलते रेलवे ने इसे 1 महीने से अधिक समय के लिए रद्द करने की घोषणा की थी, लेकिन इसे अब परिवर्तित मार्ग से चलाने का निर्णय लिया है। कटनी सेक्शन की यह महत्वपूर्ण और यात्रियों के लिए सुविधाजनक ट्रेन है। इसका परिचालन रद्द होने से यात्रियों की मुश्किलें बढ़ जाती। यह ट्रेन अब परिवर्तित मार्ग वाया प्रयागराज, छिवकी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, पाटलिपुत्र, हाजीपुर स्टेशन के रास्ते चलाई जाएगी। बिलासपुर प्रेस क्लब की गौरवशाली परंपरा को बरकरार रखने चुनाव की प्रक्रिया 10 सितंबर से शुरू हो गई है। चुनाव अधिकारी महेश तिवारी ने निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा करते हुए सोमवार को नामांकन, स्क्रूटनी और नाम वापसी के बाद चुनाव चिन्ह प्रत्याशियों को आवंटित कर दिया। सुबह से दोपहर तक प्रेस क्लब में गहमा गहमी का माहौल रहा। इस दौरान 19 लोगों ने नामांकन फॉर्म लिया, जिसमें 17 ने फॉर्म भरकर चुनाव अधिकारी के पास जमा किया। वहीं 3 लोगों ने नाम वापस लिया और एक फॉर्म रद्द हो गया। कार्यकारिणी सदस्य के उम्मीदवार गोपी डे और कोषाध्यक्ष पद के लिए प्रतीक वासनिक निर्विरोध चुन लिए गए। बिलासपुर प्रेस क्लब के चुनाव में इस बार अध्यक्ष पद के लिए 4 लोगों का नाम सामने आया है, जिसमें इरशाद अली, मनोज दुबे, निर्मल माणिक और विजय क्रांति तिवारी शामिल है। इसी तरह उपाध्यक्ष के लिए संजीव पांडे और वेंकटेश रमन किरण के बीच मुकाबला है। सचिव पद के लिए दिलीप यादव, संदीप करिहार और शैलेंद्र पाठक दावेदार हैं। सह सचिव के लिए दिलीप जगवानी और राजेंद्र ठाकुर के बीच मुकाबला होना है। 21 सितंबर को दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक ईदगाह चौक स्थित प्रेस ट्रस्ट भवन में मतदान किया जाएगा और इसी दिन मतगणना के बाद नतीजे घोषित किए जाएंगे। बिलासपुर प्रेस क्लब का द्विवर्षीय निर्वाचन का जो कार्यक्रम है, उसमें द्वितीय दिवस जो है आज अंतिम प्रकाशन सूची का हुआ है, मतदाता सूची का, और इसके बाद 1 से 2 बजे तक के नामांकन का कार्यक्रम रहेगा और जो भी साथी इसमें पार्टिसिपेट करना चाहेंगे, उम्मीदवार बनना चाहेंगे, वो लोग नामांकन फार्म खरीदेंगे। उसके बाद चुनाव चिन्ह का आवंटन किया जाएगा। उसके बाद स्क्रूटनी के बाद अंतिम प्रकाशन किया जाएगा कि कुल कितने उम्मीदवार हैं करके। विधानसभा चुनाव के लिए मतदाता सूची में नाम जोड़ने, काटने के अलावा दावा आपत्ति का दौर अंतिम तारीख के साथ समाप्त हो गया। अंतिम दिन बड़ी संख्या में लोग केंद्रों में नाम जुड़वाने, काटने और सुधार के लिए फॉर्म जमा करते देखे गए। निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार इसके लिए अलग अलग फॉर्म जारी किया गया था। इस कार्य में सजग मतदाताओं के अलावा जनप्रतिनिधियों ने अपने क्षेत्रों में सक्रिय होकर मतदाता सूची में सुधार कराया।
छत्तीसगढ़ का पारंपरिक त्योहार पोला गुरुवार को मनाया जाएगा। ग्रामीण इलाकों में इस त्योहार की बड़ी धूम रहती है। बैलों की पूजा कर कृषक परिवार घर पर सुख संपदा की ईश्वर से कामना करते हैं। इस दिन बच्चों के खेलने के लिए परिजन मिट्टी से बने नंदी और ढेर सारे खिलौने घर पर ले आते हैं। उत्साह और उमंग का पर्व पोला शहर में मनाने का रिवाज परवान चढ़ने लगा है। स्थानीय शनिचरी बाजार ही नहीं, पर्व के लिए जगह जगह कुम्हार मिट्टी के रंग बिरंगे सामान लेकर बैठे हैं। मिट्टी के बैल अलग अलग रंगों के साथ खिलौनों से बाजार दमक रहा है। हमारे छत्तीसगढ़ में हिंदू समाज में पोला का त्योहार बहुत महान है। बच्चे लोगों के लिए खिलौना है बैला मिट्टी का, इसका महत्व बहुत शुरू से पीढ़ी चलते आया है। उस दिन बैला दौड़ होता है ना, बच्चे लोग खिलौना लेते उसमें बैला को खाना बना खिलाते हैं खिलौने में। बढ़ेंगे हम खबरों की ओर, मगर इससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। इलाज के दौरान वृद्धा की मौत से तिफरा में मचा बवाल। पुलिस हस्तक्षेप के बाद क्लिनिक के सामने से हटाई लाश। अचानक शहर में खनकने लगी चांदी। सिविल लाइन के बाद अब कोतवाली पुलिस ने 63 किलो चांदी के जेवर बरामद किए। बिलासपुर प्रेस क्लब की चुनाव प्रक्रिया शुरू। 4 पदों के लिए सीधा मुकाबला, 2 में निर्विरोध। 21 सितंबर को होगा मतदान। और शहरी मितानिन और आरोग्य समिति ने किया जनसंवाद। वार्डों में समस्याएं जानने लगाई चौपाल। हमारे न्यूज हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी। डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी, करगी रोड, कोटा, बिलासपुर। शहरी मैदान के सहयोग से शासकीय योजनाओं की सामूहिक आधारित निगरानी और सामाजिक अंकेक्षण किया जा रहा है। इसके जरिए महिला आरोग्य समिति का जनसंवाद कार्यक्रम चिंगराजपारा के लक्ष्मी चौक में आयोजित किया गया। जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में वार्ड वासियों ने मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति की मांगे रखी। खासकर अनियमित सफाई, बिजली और पेंशन राशन नहीं मिलने की शिकायत की गई। इस पर वार्ड पार्षद संध्या तिवारी और महिला आरोग्य समिति के सदस्यों ने सभी का मार्गदर्शन किया। कार्यक्रम में महिलाओं की उपस्थिति आशाजनक रही। मितानिन जो स्वास्थ्य से संबंधित काम करती हैं उनके लिए, मगर यहाँ पर जो आती हैं वो छोटी छोटी समस्याओं से जूझते रहती हूँ। मेरे को विगत 6 वर्ष से इस कार्यक्रम में मैं हमेशा आती हूँ, देखती हूँ तो इन लोगों को जानकारी नहीं है। सबसे जो बड़ी समस्या है सरकार तक वो हम पहुँचाना चाहते हैं कि जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन का जो लाभ है वो हमारी बहनों को नहीं मिल पा रहा है। साल में एक बार होता है हमारा प्रोग्राम, यहाँ हम अपने समस्याओं के लिए इकट्ठा होते हैं। हम लोगों की समस्या को हल करने के लिए वो लोग हम लोग को आश्वासन देते हैं सर, और होता भी हमारा समस्या का हल होता है। नगर निगम द्वारा शहर के विभिन्न इलाकों में सड़क किनारे सकरी नाली की खुदाई कर इसकी चौड़ाई बढ़ाई जा रही है, जिससे गंदे जल की निकासी आसानी से हो सके। बारिश के दिनों में जल जमाव से आसपास रहने वाले लोगों को बड़ी परेशानी होती है। खासकर मुख्य मार्ग में कई स्थानों पर जल जमाव से आवागमन प्रभावित होता है। पुराना बस स्टैंड से रविंद्रनाथ टैगोर चौक और शहीद चौक की ओर सड़क किनारे चौड़ाई बढ़ाकर नाली के ऊपर टाइल्स लगाया जा रहा है, जिससे फुटपाथ के रूप में इसका उपयोग किया जा सके। पेयजल सप्लाई तो निगम के द्वारा किया जा रहा है, लेकिन पाइप की सही देखरेख के अभाव में क्षतिग्रस्त पाइपों को समय पर नहीं सुधारा जा रहा है, जिसके चलते कई इलाकों में गंदे जल की आपूर्ति हो रही है। साथ ही बड़ी मात्रा में रोजाना पानी की बर्बादी हो रही है। निगम प्रशासन को इस ओर ध्यान देने की जरूरत है ताकि लोगों को शुद्ध पेयजल मिल सके। लिंक रोड, पुराना बस स्टैंड, तारबहार मुख्य मार्ग में कई स्थानों पर पाइप में लीकेज हो गया है। जंग लगे पुराने पाइपलाइन को बदलना बेहद जरूरी है। निगम के कर्मचारी लीकेज रोकने पाइप में ट्यूब बांध देते हैं, यह और भी खतरनाक है। तो
ये थी हमारी लोकस्वर टीवी की तमाम खबरें। अब जाते जाते हम आपको एक बार फिर याद दिला दें कि लोकस्वर ऐप डाउनलोड कर आप लोकस्वर टीवी, लोकस्वर.in और लोकस्वर ई-पेपर तीनों प्लेटफॉर्म पर खबरों का आनंद ले सकते हैं। इस ऐप को अपने मोबाइल पर प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। साथ ही लोकस्वर टीवी की बिना ब्रेक खबरें आप देख सकते हैं यूट्यूब पर। नमस्कार।